कांग्रेस ने मानसून सत्र में मंत्रिमंडल के खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास जी ने प्रस्तुत किया था और करीब 13.5 घंटा से भी ज़्यादा इस पर चर्चा चली और पक्ष विपक्ष के करीब 18 लोग इसमें हमारे सहित हिस्सा लिए। हमारे मंत्रियों ने, हमारे साथियों ने बहुत अच्छे से कांग्रेस का पर्दाफाश किया है और उनके अविश्वास प्रस्ताव में कोई दम नहीं था, बिल्कुल लचर था। ऐसा लगा कि 2.5 साल हो गया है तो मजबूरी में इस अविश्वास प्रस्ताव को वो लाए थे और हम लोगों ने अपने 2.5 साल की उपलब्धि को सदन के माध्यम से पूरे प्रदेश को बताने का भी एक अवसर था, जिसका हमारे मंत्रियों ने, हमारे साथियों ने अवसर का लाभ उठाया है और मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से इस अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा के माध्यम से जो भी कांग्रेस की विफलता है और हमारी सरकार की उपलब्धि है वो जनता तक जाएगी। आपने 2.5 साल में राजा और महाराजा का भी जिक्र किया कि उस समय राजा और महाराजा लड़ते रह गए और हमारा 2.5 साल आया तो इन्होंने वही कोशिश कर रही थी, क्या था? देखिए, उनके समय में 2.5 साल की बात हुई थी कि पहले 2.5 साल श्री भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रहेंगे और अगले 2.5 साल श्री टीएस सिंहदेव रहेंगे, ऐसा हम लोग सुने थे। लेकिन टीएस बाबा को अवसर नहीं मिला और लगातार मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिए दिल्ली दौड़ में लगे रहे और महाराजा टीएस सिंहदेव कि कैसे उनको मिल जाए मुख्यमंत्री का पद, इसके लिए वो भी दिल्ली का दौड़ लगाते रहे। लेकिन अंततः इनकी 5 साल तक 2.5 साल वाली कुर्सी की लड़ाई चलती रही, लेकिन इसका खामियाजा छत्तीसगढ़ की जनता को भुगतना पड़ा। कहे कि जिस विश्वास के साथ छत्तीसगढ़ की जनता ने एक बहुत बड़ा जनादेश कांग्रेस पार्टी को सौंपा था, 68 इनके विधायक थे, एक बड़ा जनादेश था, लेकिन 5 सालों में जनता के साथ इन्होंने विश्वासघात किया, उनको छलने का काम किया। इसलिए 2023 के विधानसभा चुनाव में उनको शासन से हाथ धोना पड़ा। दो महत्वपूर्ण बात कही है। एक तो कहिए कि अगले चुनाव में 70 सीटें आएंगी और 25 साल सरकार में नहीं रह पाएंगे। जी बिल्कुल, जब 2000 में बहुमत के आधार पर कांग्रेस की सरकार बनी थी छत्तीसगढ़ के अंदर में, उस समय अजीत जोगी साहब चीफ मिनिस्टर थे और 3 साल में छत्तीसगढ़ की जनता का जो हाल हुआ तो 15 साल कांग्रेस सरकार से वंचित रही और पिछले बार तो 5 साल यहाँ की जनता परेशान रही है। तो निश्चित रूप से आने वाले 25 साल तक ये लोग शासन में आने वाले नहीं। आज अविश्वास प्रस्ताव में चर्चा हुई और 14 घंटे से ऊपर समय लगा। 136 बिंदु का आरोप था और 151 पेज, जिसमें कोई विभाग नहीं बचा था जिसमें इस सरकार पे आरोप नहीं था। एक भी आरोप का समाधान पूर्वक कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि पिछले 5 साल और उसके पहले 2000 और 2003 में जो कांग्रेस सरकार थी उन्हीं की चर्चा ये लोग करते रहे। लेकिन अपने वर्तमान सरकार की उपलब्धि, एक 3100 रुपये दे रहे हैं, जो हम 2500 रुपये नहीं देते थे, 3100 मिलता नहीं। और दूसरा, एक महतारी वंदन योजना जो 2024 से पोर्टल बंद है, वो जो शुरू नहीं हुआ है। और एक नक्सली, 3 मुद्दे के अलावा इनके पास कोई उपलब्धि नहीं है जिसके बारे में वो चर्चा कर सके। और सभी जगह इस प्रदेश में भय और आतंक का वातावरण है। इनके विधायक और मंत्री को ही अपने सरकार पर विश्वास नहीं है और इसी कारण से इनके विधायक कानून हाथ में ले रहे हैं।
चाहे सीतापुर का मामला देखें, चाहे बैकुंठपुर की जो लड़ाई है 2 विधायकों के बीच की लड़ाई, और वो भी रेत खदान के लिए। लगातार रेत खदान के लिए लड़ाइयाँ हो रही है। और जो यहाँ हुआ है कवर्धा जिला में, एक अधिकारी को वो खाद्य निरीक्षण करने पहुँचे, रासायनिक खाद, और सही पाया गया, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता उसको संचालित कर रहा था, वो जो अवैध खाद जिसके गोदाम में था, तो उसके फिर उसकी जम की पिटाई हुई। उस समय उप मुख्यमंत्री मौन था जब मैं ये बात मैंने सदन में कहा। तो स्थिति यह है, न मंत्रियों को विश्वास इस सरकार पर, प्रशासन पर, न विधायकों का, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को था ही नहीं। तो पूरे प्रदेश की जनता का विश्वास इस सरकार खो चुकी है। दुर्भाग्यजनक बात ये, 2.5 साल बाद भी मुख्यमंत्री देख देख के पढ़ रहे हैं। मैंने बार बार टोका कि आप देख देख के न पढ़ें, आंकड़े पढ़ना है ठीक है, आंकड़े तो कोई भी पढ़ेगा, लेकिन सामान्य बात भी वो देख कर पढ़ रहे थे। ये मतलब 2.5 साल बाद भी मुख्यमंत्री इस प्रकार से कर रहे हैं। सामान्यतः विधानसभा में अभी तक कोई मुख्यमंत्री या मंत्री देख के नहीं पढ़ते हैं। आंकड़े हैं, योजना का नाम है, उसके लिए ज़रूर उसका उपयोग होता है, लेकिन देख के पढ़ने का काम जो अधिकारी वो लिख के दे दिए वही पढ़ रहे हैं। और तुलना कर रहे हैं 2018 और 18 का, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय जो आंकड़े थे, और उसकी तुलना अभी 2026 का कर रहे हैं, और उसको हमारा बता रहे हैं। तो जो अधिकारी गलत शरत लिख के भी दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी, उसको भी वैसे पढ़ के बता रहे हैं। तो ये स्थिति है।